नमस्कार। आज मुझे एक चीज़ समझ में आई और ये प्रश्न मेरे जीवन में मेरे अंदर उठ रहा है कि यदि एक मनुष्य जीवन को देखें जो वर्तमान में चल रहा है, सभी जगह चल रहा है। एक बच्चा अचानक किसी माँ की कोख में पलता है, स्वतः ही, समझ रहे हो। और जब वो जन्म ले लेता है तो सभी बड़े आनंदित होते हैं। थोड़ा जब वो समझदार होता है तो उसे समझाया जाता है कि विद्यालय जाना है, रोज जाना है और पड़ोस वाले अंकल के बच्चे से अच्छे नंबर लाना है। अगर नंबर नहीं लाए अच्छे तो मार पड़ेगी, डांट पड़ेगी। अच्छे नंबर लाओगे तो साइकिल मिलेगी। लोभ दिया जाता, लालच दिया जाता, डराया जाता कि तुम्हें पढ़ना ही पड़ेगा, अंक अच्छे आने ही चाहिए। वो क्या करना चाहता है उससे नहीं पूछा जाता। ठीक। अब जैसे बच्चा और बड़ा होता है तो उसे बोला जाता है 25 की उम्र तक तेरी शादी हो जानी चाहिए। उसकी इच्छा है या नहीं, लेकिन आपको शादी करनी ही है। शादी भी वो कर लेता है। उसके बाद में जब वो 30 की उम्र का हो जाता है तो बच्चे चाहिए हमें अपने पोते चाहिए, पोतियां चाहिए। घर के बड़े बुजुर्ग मांगते हैं तो बच्चे हो जानी चाहिए 30 की उम्र तक। बच्चे पैदा करता है। नौकरी तुझे मिली ही नहीं मिली, जब तक और एज नहीं हो जाता तब तक तैयारी करते रहे। नौकरी मिल गई तो अच्छी बात, नहीं मिली तो धंधा कर या प्राइवेट नौकरी कर, कुछ भी करके घर को पाल, बच्चों को पाल, ये तेरी ड्यूटी है। कि उसे ये समझाया जाता है। वो बेचारा वो भी करता है, रो धो के, मन मार के, चाहे जैसा काम हो वो करता है। अपने परिवार को पालता है, अपने बच्चों को पढ़ाता है, अच्छी स्कूल में पढ़ाता है। और जब फिर बच्चे बड़े हो जाते हैं, जब वो खुद 50 की उम्र का हो जाता है तो भाई बच्चों की शादी कर। बच्चों की शादी करता है। जो जीवन भर में जो कमाई गई पूंजी है उससे वो बच्चों की शादी करता है। फिर 60 साल की उम्र में तू घर का मुखिया बन गया, तेरा काम खत्म हो गया। अब तू बैठ के भजन सुन, भगवान के भजन सुन, जीवन का असली सत्य क्या है वो देख और फिर मर जा, मौत का इंतजार कर। जो काम उसे ये पहले करना चाहिए था कि जीवन का असली मकसद क्या है, सत्य क्या है, वो उसे मरने के समय बताया जा रहा है। उसका प्रक्रम ये चलाया जा रहा है। और ये जितनी भी चीजें हैं ये अब परंपरा बन चुकी है, यानी मनुष्य जीवन इसी तरह से चलेगा। और यही चल रहा है स्पेशली हमारे भारत देश में। क्यों उस बच्चे से नहीं पूछा जाता, क्यों उस बच्चे को फोर्स किया जाता है कि तुझे नंबर ज्यादा लाना पड़ेगा, पड़ोस वाले अंकल के बच्चे से ज्यादा लाना पड़ेगा, या तुझे वो बनना पड़ेगा जो तेरे पापा बने, या वो बनना पड़ेगा जो तेरा मामा बन गया। क्यों? वो क्या बनना चाहता है उससे क्यों नहीं पूछा गया? और ये जो सिस्टम चल रहा है, इस सिस्टम से समाज, दुनिया कितनी आगे निकल गई। एक तरह से देख लिया जाए तो ये जो अवसर मिला है, ये जो सुखद आनंद मिला है, ये जो खेल जगत मिला है, ये खेलने के लिए था, आनंद लेने के लिए था, किसी एक प्रक्रिया को पूरा करने का नहीं था। अच्छी बात है कि आपको कमाने लायक बना दिया जाता है, अच्छी चीजें रख दी जाती है, बहुत बढ़िया बात है ना। सर्वाइवल तो एक जंगल में रहने वाला हाथी भी अपने बच्चे को सिखाता है, ठीक है, कि कैसे खाना खाना है, कैसे कहाँ क्या करना है, किन से बचना है। अच्छी बात है, जीवन जीना सिखाना अच्छी बात है। लेकिन कुछ चीजें ऐसी भी है जो उसके मन के विपरीत है। वो करना चाहता है या नहीं करना चाहता, उन्हें उन चीजों को तुमने परंपरा बना दी, करना ही पड़ेगा, रहना ही पड़ेगा। और जो इससे डिफरेंट कुछ करना चाहता है उसको समाज, परिवार सब रोकते हैं, क्योंकि उनकी सोच और बुद्धि के हिसाब से वो नहीं है। उनको लगता है ये कुछ नहीं होगा, उसके साथ गलत होगा, है ना। तो जीवन कब तक, कहां तक बढ़ गया इस चीजों से। सिर्फ रिपीटेशन चल रही है, रिपीटेशन।
अरे जानवर और इंसानों में यही तो फर्क है कि इंसान क्रिएटिव है, कुछ कर सकता है, और जानवर जो है वो अपना दैनिक दिनचर्या बिताता है, काटता है, खाता है, पीता है, सोता है। तो खाना पीना सोना तुम कर रहे हो, उसके साथ में तुम अपना परिवार लेके चल रहे हो, ये समाज के बंधनों को आप बांध के चल रहे हो। नौकरी लगनी है, आपको शादी करनी है, बच्चे होने ही चाहिए, उनकी भी शादी होनी ही चाहिए, और जो तुम कर रहे हो वो अपने बच्चों को सिखाओ। समाज कहाँ बढ़ गया, बच्चे कहाँ बढ़ गए, और किसका विकास हो गया। यानी जन्म हुआ और मृत्यु का इंतजार कि अपने जीवन को इस तरह से काटना है। तो मुझे जहां तक लगता है काफी बदलाव की आवश्यकता है। बच्चा जब समझदार हो जाए तो उसे ये सिखाया जाता है कि बड़ों की आज्ञा का उल्लंघन नहीं करते, बड़ों का सम्मान किया करते, बड़ों की बात मानते। लेकिन उसे ये नहीं सिखाया जाता कि अगर बड़ा गलत है तो उसका सामना भी करते। अच्छाई तो बता दी, लेकिन कभी यदि जो अच्छा उसके दिमाग में हमने फिट किया कि बड़े इंसान अच्छे होते हैं, आपको अच्छी शिक्षा देंगे, यदि वो गलत है तो आपको उसका सामना करना भी सिखाना चाहिए बच्चे को। वो क्या करना चाहते हैं, एक्चुअली उसे क्या पसंद है। ठीक है, ऐसा तो नहीं है कि 800 करोड़ मिलियन लोग सिर्फ एक ही परंपरा को पूरा करके मरने के लिए ही पैदा हुए हैं। अगर यदि कोई अच्छा जवान लड़का, यदि वो युवा अवस्था में ज्ञान, संसार को जानने की इच्छा जागृत करता है, तो उसका परिवार, उसके समाज, उसके सारे लोग उसको रोकेंगे, टोकेंगे। क्योंकि उनकी मानसिकता में तो ये है कि ये जो सारे काम है ना, वो तो 60 साल की उम्र के बाद के काम है। लेकिन 60 साल की उम्र के बाद में उस ज्ञान का क्या फायदा जिसको वो इम्प्लीमेंट नहीं कर सकता अपने जीवन में, ना कोई किसी को सिखा सकता, क्योंकि कमजोर व्यक्तियों को कोई नहीं सुनता इस जीवन में। वृद्ध व्यक्ति से भी खटिया पे पड़ा रहता है, कितना ज्ञान देगा, कौन सुनेगा उसको। वो कुछ कर नहीं सकता, वो सिर्फ बोल सकता है। तो जो चीजें जीवन को समझना, वास्तविकता समझना पहले होनी चाहिए थी, जो एक रियलाइजेशन होना चाहिए था, वो रियलाइजेशन आप मृत्यु के समय ला रहे हो। क्या फायदा उन चीजों का। देखते रहिए जिंदगी का सफर। थैंक यू सो मच।